हम में से ज़्यादातर लोग गुस्सा करते हैं और गुस्सा आना एक आम बात भी है, लेकिन वो अगर हद से ज़्यादा आए तो उससे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं और हमें इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर ये गुस्सा क्यों आता है और हम इस पे कैसे नियंत्रण पा सकते हैं। थोड़ा गुस्सा करना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जब गुस्सा बार बार आने लगे और हर एक छोटी बात पे आने लगे तो यह एक समस्या बन जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गुस्सा कोई बहुत बुरी आदत भी नहीं है। जब लोग प्यार से नहीं समझते तो कई बार गुस्सा करने के बाद वो काम हो जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि स्कूल में बच्चों को प्यार से होमवर्क देने पर भी वो नहीं करते हैं। फिर उन्हें जब डांट पड़ती है तो उस होमवर्क को वो पूरा कर लेते हैं। ठीक उसी तरह जब हमारे घर में कोई काम दिया जाता है किसी सदस्य को, अगर वह काम ना करे तो हमें थोड़ा गुस्सा आता है। यह स्वाभाविक है और हम चाहते हैं कि हमारा दिया हुआ काम सामने वाला पूरा कर ले। ज़्यादा गुस्सा आना एक ऐसी समस्या है जो इंसान को शैतान बना सकती है। जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं उनसे ज़्यादातर लोग दूर ही रहना पसंद करते हैं, फिर चाहे वो लोग आपके घर के हों या फिर बाहर के। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी है राजू नाम के एक लड़के की, जिसका एक परिवार था, अच्छी खासी नौकरी थी और एक बेहतरीन जिंदगी थी। कुछ समय बाद राजू की शादी हो गई और उसके बच्चे हो गए। उसका परिवार धीरे धीरे बड़ा हो गया और साथ ही राजू के ऊपर जिम्मेदारियां भी आ गईं। धीरे धीरे राजू अपनी जिम्मेदारियों और घर की ज़रूरतों को पूरी करने के दबाव से बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया था। समय के साथ साथ राजू का चिड़चिड़ापन गुस्से में बदल गया। वह बात बात पर अपने परिवार के साथ गुस्सा करने लगा। ऑफिस में भी कभी कोई गलती कर देता तो राजू उसे बहुत खरी खोटी सुनाता था। उसका गुस्सा कभी बच्चों पर निकलता तो कभी पत्नी पर। उससे इसकी गुस्से की वजह से घर का माहौल बहुत बिगड़ गया था। अब तो परिवार वाले भी उससे कुछ कहने में डरते थे। उनको लगता था कि अगर मैं कुछ कहने जाऊं राजू से तो कहीं वो गुस्से में आकर मुझे खरी खोटी ना सुना दें। और यही हाल था ऑफिस में। एक दिन राजू घर पर अकेला था। परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। दिन के समय दरवाजे की घंटी बजी और राजू ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने एक साधु खड़ा है। बिना कुछ सोचे समझे राजू गुस्से में बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। राजू की बात सुनकर वह भिक्षुक शांत रहे। बोले, भाई बिना वजह में इतना गुस्सा? मैं यहाँ कुछ मांगने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पता पूछने आया था, इसलिए आया हूँ। उस भिक्षुक ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आप मुझे कुछ बता पाओगे, आप बिना कारण मेरे ऊपर चिल्लाने लगे। भिक्षुक की बात सुनकर राजू चुप हो गया और बोला, हे महाराज, मुझे बहुत गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और चाह कर भी मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता। अगर आपके पास गुस्से को शांत करने का कोई उपाय हो तो कृपया कर मुझे बताएं। राजू की बात सुनकर भिक्षुक ने अपने थैले से एक छोटी सी शीशी निकाली और राजू को देते हुए बोला कि इस शीशी में बड़ी ताकत है, यह तुम्हारे गुस्से को कम कर सकती है। अगर तुम्हें अगली बार गुस्सा आए तो कुछ भी बोलने से पहले इस शीशी का एक ढक्कन दवा अपने मुंह में डाल लेना और फिर 10 से 15 मिनट उसे अपने मुंह में ही रखना। अगर तुम उस दौरान कुछ भी बोले तो यह दवा का असर नहीं होगा। उस साधु की बात मानकर वह दवा अपने पास रख ली और जब भी उसे गुस्सा आता तो गुस्से से बोलने से पहले वो दवा अपने मुंह में डाल लेता। 10 से 15 मिनट तक अपने मुंह में ही रखता, उससे उसका गुस्सा शांत हो जाता। धीरे धीरे 10 से 15 दिनों में राजू का गुस्सा कम होने लगा और उसका चिड़चिड़ापन भी दूर होने लगा। कुछ दिनों बाद राजू अपने काम से जा रहा होता है, तभी वह भिक्षुक मिलता है और उसे प्रणाम करता है। भिक्षुक को देखकर राजू बोलता है, महाराज, आपकी दवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और मेरा गुस्सा आने का आदत भी छूट गया है। मेरे ऑफिस और मेरे घर का माहौल भी अब शांत हो गया है। मेरा चिड़चिड़ापन धीरे धीरे खत्म हो गया है। राजू की बात सुनकर उस साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वह कोई दवा नहीं था, वह सिर्फ पानी था। गुस्से का इलाज नहीं है, केवल शांत मन ही उसका परम इलाज है। गुस्से का इलाज हम किसी दवा से नहीं कर सकते, उसका इलाज केवल और केवल शांत रहकर ही किया जा सकता है। और यही तुम्हारे साथ हुआ। गुस्से का इलाज सिर्फ शांत मन है।
ज़्यादा गुस्सा आना या बात बात पर गुस्सा करना हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। गुस्से में इंसान वह काम कर जाता है जिसे वो नहीं करना चाहिए और ऐसी बातें बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि कई बार छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तो खुद को शांत करना सीखें, मन पे कंट्रोल करें, दूसरी की छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करना सीखें। घर, परिवार और ऑफिस में कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें गुस्सा आ जाता है। ऐसे में जब भी हो तो सामने वालों को एकदम से जवाब देने के बजाय थोड़ा शांत हो जाएं, थोड़ी देर रुक जाएं और चीखने चिल्लाने के बजाय उस बात को समझने की कोशिश करें और फिर दूसरों को समझाएं। अगर आप गुस्से में कुछ भी बोलेंगे तो हो ना हो आप कुछ गलत बोल सकते हैं, इसलिए सबसे पहले खुद को शांत करें और बाद में निर्णय लें। आपको ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि गुस्से में कही हुई बात पर ज़्यादा जोर पड़ता है। सामने वाला आपका गुस्सा बार बार नहीं सहेगा, वो सामने वाला भी गुस्से में आपको जवाब दे सकता है। तो इसके बजाय शांत मन से प्यार से बात को समझिए और अपने रिश्ते और अपने दोस्तों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए ताकि कोई काम बिगड़े ना। मुझे आशा है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले मोटिवेशनल स्टोरी में। थैंक यू।